आ रहे हैं। प्रियंका राणा जी, कब तक चलता रहेगा कि अवैध घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं? जिन चीजों पर देशवासियों का हक है वो हक मार रहे हैं, वो हक खा रहे हैं क्योंकि वो चीजें वो ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिसको इन्होंने मजाक बना दिया है। अभी कह रहे थे कि जी जो वोटर लिस्ट है वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। अरे कैसे देखेगी भाई, वोटिंग वाला तो इलेक्शन कमीशन देखता है। और तो वो भी ये बात करेंगे कि भैया आपका बंगाल, अच्छा आप बंगाल का नाम ले रहे थे, कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश? पांच जो आपकी स्टेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय होगा, ये सारे जितने भी हैं स्टेट्स वो सारे आपके बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो आपका वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां से घुस। आप कैसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हो? ऊपर से आप कह रहे हो कि दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिल्ली की गवर्नमेंट के पास तो पुलिस भी नहीं है, किसके भरोसे वो जांच बिठाएगी और कैसे करेगी, ये आप मुझे बता दीजिए। तो दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है? बांग्लादेश से सिर्फ आप कह रहे थे ना हिंदू के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, हिंदू के ऊपर नहीं, वहाँ पे जो आम नागरिक है उनके साथ भी प्रताड़ना हो रही है और वो भाग रहे हैं। ये चीज देश को पता है, तब भी आप जागरूक नहीं है, तब भी वो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं दिल्ली तक, तो किसकी विफलता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ठीक है। विपिन जी, कब तक जारी रहेगा? ऐसे कब तक चलता रहेगा कि अवैध घुसपैठी लगातार देश में अलग अलग बॉर्डर से घुसते रहेंगे, जबकि बॉर्डर्स किसके अंडर आते हैं ये सबको पता है, किसकी तैनाती होती है ये भी सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठ हो रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने 2 दिन के अंदर 15 बांग्लादेशी पकड़े हैं और उनको भेज भी दिया है, डिपोर्ट भी कर दिया है बांग्लादेश। इसको हम वाकई किसी प्रकार की उपलब्धि मान सकते हैं या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आप इतने समय में बोल रहे हैं कि 15 बांग्लादेशी पकड़े हैं। का सवाल का मैं अगर सरल सा एक उत्तर दूं, आपने पूछा ये कब तक, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा कि यहाँ पर हम लोग सिग्नेटरी नहीं है जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1991 का, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पर फॉरेनर्स एक्ट होता है 1946 का, तो इसका मतलब है सरल भाषा में अगर आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यहाँ पर अगर कोई एक आम आदमी को भी दिखता है कि कोई बाहर का फॉरेन नागरिक आके यहाँ पर ओवरस्टे कर रहा है, हिंदुस्तान आए एज ए टूरिस्ट वो अलग बात है, लेकिन अगर ओवरस्टे कर रहा है और जो वीजा के नॉर्म्स हैं उनको उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पर उसका भी दायित्व बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी ज़रूरी बात है, हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के प्रति दुष्कर्म नहीं सहेंगे और सबके जिम्मेदारी बनती है, शासन की, प्रशासन की तो है ही, लेकिन हमारी भी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम मूर्ख दर्शक बन के ना बैठें। जब हम देखते हैं कि किसी महिला के प्रति कुछ दुष्कर्म हो रहा है तो हम जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर हम देखते हैं, ये दायित्व है, अगर हमने सही मायने में ये सुनिश्चित करना है। इनके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अच्छा, नहीं ठीक है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये सबका दायित्व बनता है। ये अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है ज्वलंत है, और सबसे जरूरी बात कि ये जो घुसपैठ आते हैं और जो मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो देखा गया है। ये जब एक स्टडी करी गई और इसका आकलन करा गया तो ये पाया गया कि वो सिंपैथाइजर्स बन गए। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन, दैट बिकम्स अ बर्निंग इशू, तो वहां पर मुझे लगता है मैं वही राज्य कौन फेल है उस पर बात कीजिए, वो सारी बातें लोग जानते हैं, आप बताइए लोगों को फेल कौन है। आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं, 1 मिनट, आप लोग राजनीतिक प्रवक्ता हैं, मैं पत्रकार हूं, तो मैं पत्रकार के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। देखिए मुद्दा ये है, उसके लिए भी संजीव भाई मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, उदाहरण दूंगा। सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, सपने में सोचा था नहीं कि घर में कैद होना पड़ेगा। लॉकडाउन की जब घोषणा हुई, वहां पर नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर भी राजनीति चलती रही, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक दूसरे पे ठीकरा ठोकते रहे। कि यही कारण है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। बिल्कुल संजय जी, आ रही हूँ, जल्दी बोलिए। कर दूं इन लोगों को और दर्शकों को भी, आपके ये मुद्दा है अवैध घुसपैठिए का, मेरे लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो घुसपैठ हो क्यों रहा है,
वो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हैदराबाद, चेन्नई, हमारे भारत के राज्यों में पहुंच कैसे रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल है, ये सवाल है। बिल्कुल आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक बार अब जनता का रुख करेंगे, जनता क्या कहना चाह रही है, जनता को सुनेंगे। एक सेकंड, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और ये सारी पार्टियां ने पूरे सबका मजाक बना रखा है। ये एक कॉमन एजेंडा पे एक साथ क्यों नहीं काम कर सकते? एक कॉमन एजेंडा पे एक टाइमलाइन के साथ, एक एक्शन के साथ क्यों नहीं काम करते? क्यों आपस में कांग्रेस बीजेपी आप करते हैं आपस में ये? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि आखिर देखिए, बात बिहार में पकड़ाने की हो, बंगाल में पकड़ाने की हो, झारखंड में या फिर कश्मीर में या फिर दिल्ली में पकड़ाने की हो, दुर्भाग्य है देश के लिए, देश की जनता के लिए और सरकारों के लिए। इसमें क्या हो रहा है कि अगर दिल्ली में पकड़ाए तो जिम्मेदार केजरीवाल हैं, बिहार में पकड़ाए तो जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, झारखंड में पकड़ाए तो सोरेन साहब है, बंगाल में पकड़ाए तो दीदी हैं। बात को समझिए, दीदी हैं। अरे गृह मंत्रालय कहाँ पे जिम्मेवार है? तीसरा बात की बीएसएफ कहाँ पे जिम्मेवार है? जिम्मेवार सब जगह जहाँ पे राज्य में सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर सबको हटा दिया जाए, मुख्यमंत्री संभाल ले। आखिर राजनीति इस बड़े मुद्दा पे क्यों हो रही है? स्वाति जी, कोई जवाब है आपके पास? ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पर कोई जवाब है कि अलग अलग स्टेट्स में पकड़े जाते हुआ, लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर सबकी जिम्मेदारी, आप जवाब दे दीजिए। केंद्र पर जिम्मेदारी है कि ये देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके ये देश चलाते हैं, तो अगर वो घुसपैठिए बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी तरीके से अगर किसी राज्य सरकार में चला गया, तो वहां पे जैसे कि हमारे विपिन सर ने बोला कि आम आदमी से लेके राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र को सूचित करे कि हमारे यहाँ इतने घुसपैठियों की आशंका है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार, महाराष्ट्र ना बात सुनिए, पहले बात सुनिए। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, किसकी सरकार है? मैं कह रहा हूँ ना, किसकी सरकार में मेरी सरकार, बीजेपी की सरकार है। तो महाराष्ट्र में घुसपैठ कैसे है? 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। असम में अभी आ रहा है घुसपैठिए, आप बताइए। बीजेपी शासित राज्यों में घुसपैठ कैसे है? अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्य जो अपोजिशन, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो अपोजिशन की सरकारें हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी अपनी सरकार के राज्यों में भी तो घुसपैठ है, वो क्यों नहीं रोक लेते? वही तो कह रहे हूँ, जब चिन्हित किया जाता है तो आप लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, ह्यूमैनिटी का झंडा उठा के, मानवता का झंडा उठा के। और याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन गया था उठा के कि इनको हमारे यहाँ वो दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। तो ये केवल और केवल बीजेपी सरकार के राज्यों की बात नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में जिस राज्य में जिसकी सरकार है सबकी जिम्मेदारी बनती है। पहले आपने कह दिया कि अपोजिशन की लीडर जिम्मेदार है, वो अपने राज्य में कुछ करने नहीं देते। अब आप कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये पहुंच जाते हैं कोर्ट, मतलब हमेशा आपके पास तर्क तैयार रहेंगे। बट अगर चले ठीक है, मैं आपके सारे तर्क मान लेती हूँ। मैंने कहा सर्वेश जी प्लीज, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपने बहुत बोले, मेरी सुन लीजिए, मैं आपके सारे तर्क मान लेती हूँ। क्या सरकार इतनी भी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, वाकई अगर संजय जी के शब्दों को आगे बढ़ाऊं, नहीं है कि वो एक फैसला ले सके कि हमें घुसपैठियों पर ऐसी रोक लगानी है? आपको क्या लगता है कि ये घुसपैठिए ये 10 सालों में ही आए हैं? आप बताइए जरा। मैंने आपको बोला ना, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया, आप उठा के पूरा डेटा देख लो, पूरे भारतवर्ष में घुसपैठिए कैसे आए। 70 मैं इतिहास में नहीं जाऊंगी, मैं आज पर बात करूंगी कि अभी भी घुसपैठ कैसे हो रही है। कोई जवाब है? उस बात को समझिए। बिल्कुल आए हैं। क्या घुसपैठ 10 सालों में रुक गई है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि, मैंने तो शुरुआत ही की 93 से लेकर के आज तक हो रही है। अब एक बात बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए और हम सब के लिए कि क्या ऐसे विषयों पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हमें पॉलिटिक्स करना है या हमें सॉल्यूशन की तरफ बीजेपी को दिल्ली को जो दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रही है, मैं ही तो कह रहा हूँ। आप बीजेपी को बोलिए, दिल्ली में ये मुद्दा क्यों? झारखंड के चुनाव के टाइम में ये मुद्दा क्यों? आपको तो डिबेट का टॉपिक बीजेपी को बोलिए, दिल्ली का नहीं, महाराष्ट्र लखनऊ का भी मुद्दा, इनको तो जब डिबेट का टॉपिक नजर आएगा, जब चुनाव आएगा उन राज्यों में नजर आएंगे जिन राज्यों में इलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पढ़ के तो आएंगे नहीं, टेक्निकल जब अरे मुझे नहीं पढ़ना भाई, मोदी जी से 5 किलो राशन मिल रहा है हमको, मेरा घर चल रहा है, हमको पढ़ना ही नहीं है। शांत रहिए, 5 किलो राशन लेकर खाएंगे, पढ़ना नहीं, हमको स्कूल नहीं जाना। ठीक है। स्कूल जाना होता है, केजरीवाल का समर्थन करती है। पुलिस का पूरा जो मुहिम है वो उसको पर्चा 12 मुहिम का नाम दिया गया है। आपको और सबको ये बात समझना होगा कि जो महाराष्ट्र में जो है वो पकड़ा जा रहा हो, या दिल्ली में, या लखनऊ में, या अलीगढ़
आदमियों की औकात दिल्ली है, में देखिए। या अलीगढ़ में कहीं पे भी पकड़ा जा रहा है तो वो जरूरी नहीं है ये बात समझना है कि वो दिल्ली का ही वोटर आई कार्ड है। नहीं, उसके आई कार्ड असम के भी है, उसके आई कार्ड वोटर आई कार्ड जो है वो बंगाल के भी है।